Hello to all civil engineer. Welcome to my channel. Today's session is very important as I am going to discuss about thumb rule. These thumb rule are very beneficial or very important for calculating the quantity of RCC, PCC, reinforcement, shuttering, scaffolding. These thumb rule are made on the basis of experience, and these are very beneficial for a planning engineer, for a site engineer, for a building engineer, for a execution engineer as well as for a contractors. बेसिकली जब एक सिविल इंजीनियर साइट पर जॉब कर रहा होता है तो कुछ क्वांटिटीज़ को उसको देखकर पता करना होता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इतनी क्वांटिटी हो गई है और इतनी बाकी है। तो उस टाइम बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम वो इन थंब रूल का यूज़ करके ईजिली फाइंड आउट कर सकता है कि यहाँ पर कितनी क्वांटिटी आएगी और कितनी हुई है। तो ये थंब रूल जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाए गए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और यू कैन ईजिली अप्लाई all these thumb rule at the site. I am Professor Mukesh Kumar and you are watching my YouTube channel. So I am going to discuss all the thumb rule one by one. Let's start. Thank you. पहला जो थंब रूल है वो है फाइंड आउट द कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ एरिया। मतलब यदि आपको एरिया दिया हुआ है तो उस एरिया में कितना कंक्रीट लगेगा। तो थंब रूल बेसिकली क्या है कि 1 स्क्वायर फीट एरिया में 0.038 m³ ऑफ कंक्रीट इज़ रिक्वायर्ड। इसका एग्जांपल देखते हैं। यदि आपको एक प्लॉट दिया है जिसका साइज़ है 40 बाय 30 फीट, तो एरिया कितना हो गया इसका 1200 स्क्वायर फीट। तो 1200 स्क्वायर फीट में कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लगेगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.038 मतलब 45.6 क्यूबिक मीटर उस एरिया में कंक्रीट रिक्वायर्ड है। ये एक थंब रूल के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। सेकंड जो थंब रूल है वह है स्टील क्वांटिटी निकालने का। यदि आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो वहाँ पर जो कंजम्पशन है स्टील का 4.5 से लेकर 4.7 kg पर स्क्वायर फीट का है। यदि वो कमर्शियल बिल्डिंग है तो वहाँ पर जो है 5 से लेकर 5.5 kg पर स्क्वायर फीट है। और यदि और आपको डाटा एक्यूरेट चाहिए स्लैब के बारे में बात करें तो स्लैब में जो कंजम्पशन है 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, बीम में 2% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कॉलम में 2.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। मतलब यदि आपको टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दिया है तो उसका 2.5% जो होगा वो स्टील का पार्ट होगा। तो फुटिंग में 0.8% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। मतलब यदि आपको कंक्रीट की क्वांटिटी दी है तो उस क्वांटिटी के हिसाब से आप स्टील की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जो तीसरा थंब रूल है वो शटरिंग के बारे में है। तो शटरिंग जो कॉस्ट होती है उसका थंब रूल ये है कि वो जो कॉस्ट है 16 से 18% ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बराबर होती है। और शटरिंग रिक्वायर्ड कैसे निकालते हैं, इट इज़ फाइंड आउट 6 टाइम्स क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। मतलब कंक्रीट की क्वांटिटी के 6 टाइम बराबर जो है शटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और 2.4% या 2.4 टाइम्स द प्लिंथ एरिया। सपोज़ करें ये शटरिंग के बारे में कुछ डिस्कस किया है। जैसे प्लाई की यदि शटरिंग है हमारे पास और उस प्लाई का साइज़ है 2.44 इंटू 1.22 मीटर, तो उसका एरिया कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली 3 स्क्वायर मीटर। तो नंबर ऑफ प्लाई शीट कैसे निकालेंगे 0.22 टाइम्स ऑफ शटरिंग। तो हमारे पास शटरिंग का एरिया कितना है 3, तो नंबर ऑफ प्लाई कैसे निकलेंगे 0.22 मल्टीप्लाई बाय 3 अप्रॉक्सीमेट 0.66 मीटर स्क्वायर हमको शटरिंग चाहिए। शटरिंग के लिए आपको यदि बैटन्स की रिक्वायरमेंट है तो बैटन्स निकालने का फार्मूला क्या है 19.70 इंटू नंबर ऑफ प्लाई शीट्स। सपोज एग्जांपल इफ़ द कंस्ट्रक्शन रिक्वायर 20 प्लाई देन बैटन क्वांटिटी कितनी चाहिए 20 मल्टीप्लाई बाय 19.70, तो आपको 294 बैटन्स चाहिए।
मतलब यदि 20 प्लाई है आपके पास तो 20 प्लाई को कंज्यूम करने के लिए आपको 394 बैटन्स चाहिए। इसके अंदर यदि आप नेल्स की रिक्वायरमेंट की बात करें, मतलब कीले की रिक्वायरमेंट करें, तो उसकी क्या थंब रूल है, 75 ग्राम नेल्स आर रिक्वायर्ड इन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ शटरिंग। मतलब यदि आपके पास एरिया है शटरिंग का 1 स्क्वायर मीटर का, तो वहाँ पर आपको 75 ग्राम नेल की रिक्वायरमेंट्स है, कंजम्पशन है बेसिकली उसका। यहाँ तक बाइंडिंग वायर की बात करें तो बाइंडिंग वायर में भी 75 ग्राम इज़ कंज्यूम्ड फॉर एवरी 1 स्क्वायर मीटर ऑफ शटरिंग। मतलब 1 मीटर स्क्वायर शटरिंग में आपका बाइंडिंग वायर कितना लगेगा, 75 ग्राम। शटरिंग ऑयल की बात करें तो उसका कैसे थंब रूल निकालते हैं, जो शटरिंग ऑयल है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0.065 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ शटरिंग। मान लीजिए आपके पास एरिया ऑफ शटरिंग है 15 स्क्वायर मीटर, तो आपको कितना शटरिंग ऑयल लगेगा, 0.065 मल्टीप्लाई बाय 15, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 लीटर कंज्यूम होगा शटरिंग ऑयल। तो ये थे कुछ बेसिकली थंब रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं साइट पर, क्योंकि आपके पास यदि टाइम की शॉर्टेज है तो आप इन थंब रूल का यूज़ करके अपनी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अपना एग्जीक्यूशन फास्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, और भी आपके नई जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।